बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केयर से मेरा यूट्यूब चैनल। आज बहुत अहम टॉपिक लेके आया हूँ। आज ही की खबर है, 24/7/2022 को ये खबर है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई उनकी तरफ से और एक सख्त ऐलान किया गया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इससे पहले ऐसे ही खबरें आती रहीं लेकिन ऐलानात नहीं किए गए। आज बाकायदा तौर पे इसका ऐलान कर दिया गया है। गैर कानूनी लेबर की खिदमात हासिल करना संगीन जुर्म करार दे दिया गया है जी। आज संगीन जुर्म की सऊदी अरबिया में जुर्म की नौयत होती है, तो वो जो संगीन किस्म के जुराइम हैं उसमें इस जुर्म को शामिल कर लिया गया है। गैर कानूनी लेबर की खिदमात हासिल करना संगीन जुर्म करार, सख्त सज़ाओं का ऐलान साथ में। अब सज़ाएँ क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो 1 लाख रियाल जुर्माना, उसके बाद 1 साल सज़ा उसके मैनेजर को या साहब अमल कंपनी के मालिक को। अगर कंपनी का जो मैनेजर वगैरह है वो अजनबी हुआ तो उसको 1 साल सज़ा के बाद डिपोर्ट किया जाएगा और लाइफ टाइम बैन होगा सऊदी अरबिया पे। और कंपनी ये जो अदारा होगा इसकी मीडिया पर तशहीर की जाएगी और इसे 5 साल तक वीज़ों से भी महरूम रखा जाएगा और भी किसी इस किस्म की पाबंदियाँ इस पर लगाई जाएंगी मेरा भाई। अब यहाँ पे सवाल आप लोगों के सबके ज़हन में होगा कि गैर कानूनी जो लेबर है उसका मतलब है, आपके ज़हन में आ गया होगा हरू वाले या जिनके इकामा वगैरह एक्सपायर हैं ऐसे। तो इससे मुराद ना कि सिर्फ ये हैं बल्कि इसमें आज़ाद जो वीज़ा होल्डर हैं वो भी शामिल हैं। इसमें यहाँ पे आगे चल के इसी खबर में महकमा ने कहा कि यही सज़ा उस तजारती अदारे को भी दी जाएगी जो अपने लेबर को आज़ादाना तौर पर काम करने की इजाज़त देगा या किसी और अदारे में काम करने देगा। यानी मेरा अमल किसी दूसरे अदारे में काम करने की, मैं उसको बोलूँ कि वो मेरे भाई का है, कज़न का, वहाँ जाके काम करो, कोई इशू नहीं, ये भी जुर्म में शुमार होगा। या किसी और तजारती अदारे के लेबर की गैर कानूनी तौर पर खिदमात हासिल करेगा। यानी कि जब मैं अपनी लेबर को किसी दूसरी जगह भेजूं तब मुझे भी 1 लाख रियाल जुर्माना है और जो बंदा मेरी लेबर को रखेगा उसे भी 1 लाख रियाल जुर्माना है। ये ध्यान में रखना है आपने। यानी कि अगर मेरी लेबर मेरी मर्ज़ी की से दूसरी कंपनी में मौजूद है तो मुझे भी 1 लाख रियाल जुर्माना और यही सेम सज़ाएँ हैं, और जहाँ पर वो काम करेगा वहाँ पर भी यही सेम सज़ाएँ लागू होंगी। ठीक है जी। और यहाँ पे वर्कर के लिए डिपोर्ट के साथ 5,000 रियाल जुर्माने का ऐलान किया गया है जी। ठीक है जी। यानी उसके ऊपर भी 5,000 रियाल जुर्माना होगा और इसके साथ उसके लिए डिपोर्ट की सज़ा है। और यहाँ पे लास्ट में हो गया था अवामुन नास से अपील की जाती है यानी उन्होंने अपनी आवाम से अपील की है यहाँ पे कि वो जहाँ पे लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पाएँ वो इतला दें। तो ये मेरा भाई एक संगीन जुर्म अब करार दे दिया गया। अब हमें इससे निकलना होगा। ठीक है जी। हमारे यहाँ अक्सर लोग आज़ाद तौर पे काम करते हैं, अब उनके लिए थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाए आज़ाद तौर पे रहना सऊदी अरबिया में। मैंने पहले भी कहा था कि 2030 के विज़न में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी। आजकल वो इस पर सख्ती कर रहे हैं, तो आजकल आपको इससे कम से कम बचना है। कल का कोई पता नहीं कि दोबारा वापस उसी तरह वापस हो जाए, लेकिन फ़िलहाल वो इस चीज़ पर बहुत सख्ती कर रहे हैं, तो आपने इस पर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आज़ाद वीज़ा, वैसे मेरी जो रिकमेंडेशन होती है वो आज़ाद वीज़ा होती है, और बल्कि मैं अपने तमाम जितने भी मेम्बरान हैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि वो आज़ाद वीज़ा लें। उसमें उसके पास चॉइस होती है, यानी वो कंपनीज़ में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ वगैरह दे सकते हैं। वहाँ पे जाके ऑफ़र लेटर वगैरह लेने के बाद उस कंपनी की तस्दीक कर सकते हैं उनके वर्कर्स से कि भाई ये कंपनी कैसी है। ज़ाहिर बात है कंपनी के जो लोग काम कर रहे हैं 1 साल से 2 साल से, वो अच्छे तरह से कंपनी के बारे में आपको बता देंगे कि भाई ये कंपनी किस तरह की है या किस नौयत की है। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस सिमत में जाना है। और मैं एक बात और भी बता दूं कि जो ज़्यादा अच्छी कैटेगरी की कंपनी होंगी ना, यानी ए कैटेगरी आप दे लीजिए या A+ कह लीजिए, ये जो A+ वाली कंपनी होंगी ना वो वीज़े कम जारी करेंगी, वो ट्रांसफ़र लेंगी। ठीक है जी। क्योंकि उनको ट्रांसफ़र देने में भी प्रॉब्लम नहीं होती, ट्रांसफ़र लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये ज़्यादा अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। और जो A क्लास में आती हैं या इससे नीचे आती हैं, ऐसी कंपनियाँ वीज़े इशू करती हैं ज़्यादातर। ठीक है जी। क्योंकि ट्रांसफ़र उनके यहाँ लोग कम करवाते हैं तो फिर वो लोग वीज़े इशू करते हैं इस वजह से। तो जो अच्छी कंपनी होगी, ज़ाहिर बात है वहाँ पे अगर 100 बंदा काम कर रहा है तो वो हर एक को बताएगा कि भाई ये बहुत अच्छी कंपनी है हमारी,
हमारी कंपनी में ये वैकेंसी वगैरह है, तो आप यहाँ पे ट्राई कर लें। तो ये मेरे एक्सपीरियंस में है, जो पिछले 13-14 साल से हम सऊदी अरबिया में मौजूद हैं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो वीज़ा नहीं इशू करती, ज़्यादातर वो इशू करती हैं ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। आपके पास भी आज़ाद वीज़े के ऊपर आएँ, सऊदी अरबिया में देखें कौन सी कंपनी आपको सूटेबल करती है, वहाँ पे ट्रांसफ़र करके काम करें। इससे आपको कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ 1-2 नुकसान भी हैं। फ़ायदे, आपका इकामे की टेंशन आपको ख़त्म होगी। आप लोग जानते हैं आज़ाद में डेली कवानीन तब्दील हो रहे हैं। आज करतमल नहीं निकल रहा, अब 1 साल में सिर्फ 1 बार करतमल निकलता है, इसके बाद मना कर दिया करतमल दूसरी दफ़ा तलब नहीं करेंगे। अगर तलब करेंगे तो 9600 रियाल मकतमल आएगा। इस मुसीबत से हम लोग भी दो चार हैं, देखते हैं इसका हल क्या हो सकता है। बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हो रहे हैं कि अब इसका हल कैसे होगा। ठीक है मेरा भाई, आम तौर पे ऐसा नहीं होता था, अब ये भी कानून लागू कर दिया गया है हाल ही में, तो अब इससे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो कंपनीज़ को हो रही हैं कि अब इकामा वगैरह कैसे तजदीद करें अपने वर्कर्स का। ठीक है जी, तो मेरा भाई अब मैं आज़ाद जो लोग हमारे हैं उनको मशवरा दूँगा कि आप लोग एक अच्छी कंपनी देखें और वहाँ पे ट्रांसफ़र करें। अगर आप लोग कारोबार करते हैं तो कारोबार अपने नाम से करें, बिज़नेस करते हैं अपने नाम से करें, अलाउ है ये चीज़ सऊदी अरबिया में अब आपको। लेकिन आप अगर किसी सऊदी के नाम पे करते हैं तो इसमें आपको मसला बन सकता है। इसमें मसला कैसे बनता है, याद रहे आपका जो पर्सनल अकाउंट होता है बैंक का, सबसे पहले ये चेक किया जाता है, इससे आप अटक जाते हैं मुसीबत में। मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी आप लोग समझ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ आप समझ गए इंशाल्लाह। ये जो बैंक अकाउंट आप पर्सनली यूज़ करते हैं, इससे अंदाज़ा होता है, या ये लोग जो हुंडी का काम करते हैं, इन चीज़ों के पीछे मोबाइल्स वगैरह लगी रहती है सऊदी अरबिया की, तो वो इन चीज़ों से आपको पकड़ लेती है कि भाई ये पैसा आपने इस तरह ट्रांसफ़र किया, इसका मतलब है कि ये पैसा आपका ये बिज़नेस की तरफ था, इतना पैसा आपकी सैलरी तो नहीं हो सकती, तो ये पैसा आपने ट्रांसफ़र किया, इसका मतलब यही है कि ये बिज़नेस आप ऑन करते हैं, फिर इसके ऊपर पेनल्टी वगैरह या जो भी सिलसिला होगा वो आगे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इन चीज़ों से आपने एहतियात करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।